दोस्तों, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2022 तक का ये सप्ताह। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आएंगे। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, इस सप्ताह में 12 जनवरी को, जी हाँ, 12 जनवरी 2022 को शुक्र उदय होंगे। 13 जनवरी को लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति रहेगी। 15 जनवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए इस बार शनि प्रदोष रहेगी। 16 जनवरी 2022 को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये तो था सबसे पहले व्रत, पर्व और त्योहारों की बात। अब बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आपका राशिफल इस सप्ताह। मेष राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके चतुर्थ घर के स्वामी, जी हाँ, आपके सुख संपत्ति के साधन, माता के सुख के साधन आपके लगन में और हफ्ते के मिड में आपके दूसरे घर के अंदर विराजमान होंगे। तो यहाँ से जो आपके रिश्ते रहेंगे, माता के साथ संबंध रहेंगे, वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। थोड़ी बहुत अगर कहीं ना कहीं आपकी इस समय में अपने संबंधों को, पारिवारिक सुख को लेकर कुछ अटकटाहट रही है तो यहाँ से वो सुधरती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ आप लोगों को सप्ताह के मिड में यदि मैं बात करूं तो 12-13 तारीख के आसपास आपको आपके वाणी पर बहुत अधिक संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय अंतराल में राहु के साथ चंद्रमा की युति आपके दूसरे घर के अंदर होगी, जो वाणी का स्थान भी माना जाता है। जिन लोगों को गले की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपनी वाणी पर संयम रखने के साथ साथ आप लेखन का कार्य भी बहुत सोच समझकर करिएगा, क्योंकि चंद्रमा और राहु मिलकर यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो एक खराब योग बनाते हैं, जिससे आपकी मति भ्रमित करने का योग बनता है। हालांकि आपके लगन में नहीं बन रहा है, लेकिन आपके परिवार के संबंधों में थोड़ी बहुत उथल पुथल इस समय बना सकता है। यदि हम बात करें कार्य क्षेत्र की तो शनि और बुध की युति आपके कर्म स्थान में है, तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं कंप्यूटेशन की लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इस सप्ताह में कि एंड ऑफ द वीक तक कहीं ना कहीं जो हम हर बार कहते हैं कि आपको वाहन बहुत सोच समझकर चलाने की आवश्यकता है। ब्लड से जुड़े हुए इन्फेक्शन इस सप्ताह में आपको इस सप्ताह और थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि मैं बात करूं लकी कलर की तो इस सप्ताह आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा कलर व्हाइट, और लकी नंबर की बात करूं तो नंबर 5 विल बी अ वेरी लकी फॉर यू। अब बात कर लेते हैं हम वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों के इस सप्ताह की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के शुरुआत में आपको छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। जो यात्राएं, हालांकि कोरोना काल चल रहा है, जितना हो सके उतना यात्राओं को अवॉइड कीजिए। मीडिया से जुड़े हुए कामकाज में बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व बहुत निखरेगा और माता से मिलने वाले सुख की भी प्राप्ति होगी। हाँ, यहाँ पर दोस्तों से जुड़े हुए और जो आपके सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो आपसे इस समय में संपर्क बना सकते हैं। कार्य की दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि मैं बात करूं इस समय में आपके संतान भाव की, तो संतान भाव के स्वामी इस समय में कहीं ना कहीं आपके नवम भाव के अंदर गोचर करते हुए दिखाई देंगे। तो संतान की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं आप लोगों के लिए लकी कलर की, तो बेबी पिंक कलर बहुत लकी रहने वाला है आप लोगों के लिए। विशेषकर एक टिप, इस सप्ताह जितना अधिक हो सके उतना इत्र का, डिओड्रेंट का और खुशबू का इस्तेमाल कीजिए और व्यक्तित्व में निखार आएगा। साथ ही साथ जो काम अब तक नहीं बन रहे थे वो बनते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, मिथुन राशि की यदि मैं बात करूं तो मिथुन राशि के इस सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं आपके चंद्रमा जो है वो गोचर करेंगे आपके 11वें भाव में। तो लगन से 11वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको प्रॉफिट्स दिलाएगा। साथ ही साथ इस समय में इच्छाओं की पूर्ति होगी। हफ्ते के बीच में यानी कि 12 से 13 तारीख के बीच की यदि मैं बात करूं, 13 तारीख
की प्रातः काल से छोटी मोटी दिक्कतें आपकी हेल्थ को लेकर हो सकती हैं। इस समय में आपको हेल्थ के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देना है। हेल्थ से जुड़ी हुई कोई भी चीज अवॉइड नहीं करनी है। साथ ही साथ सूर्य और शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में है, तो लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी बनेगी, लेकिन इस समय में उनका नेचर जो है वो थोड़ा सा कर्कश हो सकता है। और साथ ही साथ यदि वेन से जुड़ी हुई आपको कोई प्रॉब्लम है या सांस से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है तो अपना ध्यान अवश्य दें। कोरोना काल के अंदर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय में, इस सप्ताह में यदि मैं बात करूं तो आप लोगों को बहुत अधिक आपको अपने हेल्थ की ध्यान देने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ क्योंकि आपके लगन के स्वामी यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ में, तो यहाँ पर आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती हैं। 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर एंड ऑफ द वीक कहीं ना कहीं आपको कोल्ड, कफ, इनहेलिंग, इन सब दिक्कतों को दिखाता है। तो इसके लिए जितना अधिक हो सके उतना गणेश जी की पूजा अर्चना करें। और साथ ही साथ यदि आप ग्रीन कलर का यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि वाले जातकों की बात करूं तो सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा आपके दशम भाव के अंदर विराजमान रहेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा का ये गोचर दशम भाव में आपको कार्य के लिए बहुत अधिक कार्यरत रहेगा। हाँ, यहाँ पर आप ऑनलाइन काम करेंगे। साथ ही साथ दशम भाव के अंदर चंद्रमा का ये जो गोचर है आपको बहुत सारे ऐसे कामों से जोड़ेगा जो मीडिया से जुड़े हुए हैं। नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और मीडिया से जुड़े हुए काम करने की संभावना इस समय में बनती है। साथ ही साथ यदि मैं संतान भाव की बात करूं तो संतान का नेचर इस समय में थोड़ा सा उग्र रह सकता है। लोन्स आपके क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थोड़ी सी बनी रह सकती है। हाँ, जिन लोगों की शादी विवाह की बात चल रही थी वो इस समय में थोड़ी डिले हो सकती है। हो सकता है कुछ चीजें यहाँ पर सॉर्ट आउट होने वाली हो, लेकिन सप्ताह के एंड तक आते हुए वो चीजें थोड़ी सी और डिले होती हुई दिखाई देंगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो सलाह रहेगी वो इस सप्ताह में ये रहेगी कि जितना अधिक हो सके आप लोग चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, या फिर आप इस समय में भगवान शिव की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों की बात करूं तो आपकी राशि से चंद्रमा नवम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह के शुरुआत में नवम भाव में चंद्रमा का गोचर भाग्य की उन्नति करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों के कार्य के अंदर भी जैसे ही मिड ऑफ द वीक चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे आपके दशम भाव में आएंगे। चूंकि यहाँ पर पहले से राहु विराजमान है, उथल पुथल थोड़ी काम में कराएंगे। आपको नई नई चीजें, नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर रुचि आने लगेगी अचानक से। यहाँ पर साथ ही साथ आपके चतुर्थ भाव में मंगल और केतु का गोचर चल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक विध्वंसकारी योग भी बनता है। तो इस सप्ताह में आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह के एंड में मंगल यहाँ से आगे निकल जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मंगल स्व राशि के हैं, तो पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सी खटास इस समय में केतु की वजह से आ सकती है। हो सकता है आपके सुख, साधन, समृद्धि में इस समय थोड़ा कट ऑफ लग सकता है। सिंह राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी आपके पंचम भाव में रहेंगे। इस सब टाइम पीरियड में आपके बच्चों का विकास होगा। साथ ही साथ आपके बच्चों की जॉब्स के भी इस समय में बहुत अधिक चांसेस बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लकी कलर के बारे में। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस समय रेड कलर जो रहेगा वो बहुत ही लाभदायक रहेगा। मैरून कलर की बात नहीं कर रही हूँ, रेड कलर आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। और साथ ही साथ इस हफ्ते जो आपका लकी नंबर रहेगा दैट विल बी नंबर 9। अब बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो कन्या राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी इस समय पंचम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और आपके लगन से चंद्रमा अष्टम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शुरुआत में सप्ताह के, जी हाँ, 10 तारीख से लेकर 12 तारीख मिडनाइट तक हो सकता है आपको जल से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, कोल्ड, कफ, इस तरीके की दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो आपके 11वें भाव के स्वामी का अष्टम भाव के अंदर आना, यानी कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति में भी थोड़ी सी कमी रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि और बुध का गोचर संतान भाव से आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान की उन्नति होने के इस समय में
जो है वो पूरे पूरे योग बनते हैं। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। गुरु का छठे घर के अंदर गोचर कहीं ना कहीं अगर आपका कोई लोन था तो इस समय में वो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें कन्या राशि वाले जातकों के लिए कि कौन सा लकी कलर रहेगा, तो ग्रीन कलर आप लोगों के लिए बहुत ही लकी है। और लकी नंबर की यदि मैं बात करूं तो नंबर 2 विल बी अ वेरी लकी फॉर यू, इस सप्ताह में आपके लिए रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बाद में तुला राशि वाले जातकों के लिए। तो तुला लगन की राशि की बात करें अगर हम, तो तुला लगन वाले जातकों के लगन से चंद्रमा सप्तम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव के अंदर चंद्रमा का गोचर शुरुआत में, हफ्ते के शुरुआत में यानी सप्ताह के शुरुआत के 2 दिन के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इस सप्ताह में आपका जो नेचर रहेगा वो आप बहुत रोमांटिक रहेगा। साथ ही साथ आपको जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, पार्टनरशिप के योग बनेंगे और डेली इनकम में आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। जो लोग कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन वाले लोगों के लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। यदि हेल्थ की दृष्टि से बात करूं तो आप लोगों के इस समय हेल्थ के स्वामी तीसरे घर के अंदर विराजमान हैं, जो कि अब तक अस्त थे, अब उदय होंगे। तो हेल्थ से जुड़ी हुई भी समस्याएं यदि आपको इस समय में आ रही थी तो वो भी यहाँ से ठीक होती हुई दिखाई देंगी। यदि हम बात करें आप लोगों की संतान की, तो संतान का भाग्य उदय इस समय में बनता है। जॉब के चांसेस बने हैं। जो लोग संतान के लिए चाह रखते हैं तो उनके लिए भी इस समय बहुत ही उपयोगी रहेगा। इस समय में तुला राशि वाले जातक यदि संतान के लिए आगे अग्रसर हो तो संतान सुख की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। लकी कलर की बात करूं तो तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह जो लकी कलर रहेगा दैट विल बी ब्लू। जी हाँ, इंक ब्लू कलर आप लोगों के लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह में आप लोग ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। पानी से जुड़ी हुई चीजों का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। पानी कहीं भी गंदा ना पिए, हो सकता है ये आपको दिक्कतें दे जाए। अब बात कर लेते हैं हम वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लगन के स्वामी आपके लगन में ही विराजमान है केतु के साथ में। तो हमने यहाँ बताया था आपको कि जो लास्ट का टाइम रहा है मंगल और केतु की जो ये युति रही है ये आपके लिए थोड़ी सी नुकसानदायक रही है। सर पे चोट लगने के भी इस समय चांसेस बनते, लेकिन अब इस समय में 16 तारीख के बाद में चीजें बिल्कुल बदलती हुई दिखाई देंगी। चंद्रमा आपके लगन से छठे घर के अंदर गोचर करेंगे तो रोग ऋण शत्रु और किसी प्रकार का अगर आपका लोन चल रहा था तो वो यहाँ से ठीक होता हुआ दिखाई देगा। लोन के चांसेस आगे बनते हैं और आने वाले समय में हो सकता है कोल्ड कफ फीवर आपको शुरुआत के 2 से 3 दिन के अंदर हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए लाभकारी ये रहेगा कि चंद्रमा आपके नवम भाव के स्वामी हैं। तो नवम भाव का भाग्य के भाव के स्वामी का छठे भाव के अंदर आना, और कहीं ना कहीं हम चंद्रमा को कैश से भी कंसीडर करते हैं। तो इस समय में यदि आपका लोन कोई इस तरीके का कार्य चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो वो यहाँ से ठीक होता हुआ दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आपकी संतान भाव से। तो संतान के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में है, तो संतान से सुख की संभावनाएं तो इस समय में पूरी बनती हैं। साथ ही साथ दोस्तों संतान का भाग्य उदय भी होता हुआ इस समय में हमें यहाँ से दिखाई देता है। कार्य क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो आपके कर्म भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव के अंदर विराजमान है, तो आपके काम में आपके परिवार का आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। लकी कलर की यदि मैं बात करूं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस समय लकी कलर रहेगा येलो कलर और गोल्डन कलर। लकी नंबर की अगर हम बात करें नंबर 4 विल बी अ वेरी लकी फॉर दिस वीक फॉर यू। अब बात कर लेते हैं हम लोग धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातकों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव और आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। चंद्रमा का गोचर ये शुरुआती दिनों में आपके चंद्रमा अगर हम देखें तो आपके अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव के अंदर गोचर हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी संतान की हायर स्टडी के चांसेस भी इस समय में बनते हैं। और साथ ही साथ यदि हम बात करें आप लोगों के नेचर की, तो इस सप्ताह में सूर्य और शुक्र की युति आपके लगन के अंदर बनती हुई दिखाई देती है। हालांकि 14 तारीख को यहाँ से सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, आपके दूसरे घर के अंदर आ जाएंगे, लेकिन सप्ताह के शुरुआत में आपको अपने नेचर के अंदर बहुत अधिक संयम बरतने की आवश्यकता है। सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं, सूर्य आपके नवम भाव के स्वामी का लगन में गोचर आपके लिए अच्छा तो रहेगा, लेकिन ईगोइस्टिक भी बनाता है।
बुध और शनि की युति आपके दूसरे घर के अंदर कहीं ना कहीं आपके गले से जुड़ी हुई दिक्कतें और इनहेलिंग की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। जो लोग लेखन का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये समय विशेषकर लाभकारी सिद्ध होगा। अगली बात करते हैं आपके तीसरे घर की, तो तीसरा घर आपके मित्रों का, दोस्तों का, सहयोग का, संबंधियों का और भाइयों का बनता है। यहाँ पर आपके बड़े भाई का सहयोग आपको पूर्ण मिलता हुआ दिखाई देता है। माता से संबंध सुधरेंगे, पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे होंगे। लकी कलर की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपके लिए गोल्डन कलर और रेड कलर और केसरी कलर, 3 कलर का आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही लाभकारी रहेंगे। लकी नंबर विल बी अ नंबर 5 फॉर यू। अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों यदि हम मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों के लगन में सूर्य और बुध की यहाँ पर युति कहीं ना कहीं जड़ बुद्धि योग बना रही है। तो इस समय में यदि आप बुध के मंत्रों का जाप करेंगे और भगवान गणेश की वंदना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आपका माइंड जो है वो आपको सोचने की क्षमता नहीं दे रहा, चीजों में बहुत फंस कर रह गए हैं। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप बुद्ध देव के मंत्रों का जाप करेंगे, गणपति जी की पूजा करेंगे तो इस चीजों से आप उभर सकते हैं। यदि मैं बात करूं आपके पारिवारिक सुख की तो परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, माता का स्नेह आपको परिपूर्ण मिलता रहेगा। साथ ही साथ यदि हम संतान भाव की बात करें तो संतान भाव से थोड़ा सा आपको अपने संतान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो इस सप्ताह आपके कर्म के स्वामी 12वें भाव के अंदर दिखाई देते हैं। हालांकि ये शुक्र देवता है तो कहीं ना कहीं अपने कार्यस्थल पर आप नई नई चीजों को बदल सकते हैं, नई नई लग्जीरियस आइटम लेकर आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके जो फैसले होंगे 14 तारीख के बाद में वो बहुत ही अधिक दृढ़ संकल्प के फैसले हमें दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए लकी कलर की। तो इस सप्ताह ग्रीन कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है और लकी नंबर विल बी अ नंबर 6 फॉर यू। अब बात कर लेते हैं हम आगे कुंभ राशि वाले जातकों की। तो ये दोस्तों यदि मैं कुंभ राशि वाले जातकों की बात करूं तो इस सप्ताह में सप्ताह पूरा मिला जुला आपके लिए रहेगा। सप्ताह के अंदर आपको अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी इस समय 12वें भाव के अंदर विराजमान है। यूं कि ये तो वैसे छोटी मोटी यात्राओं का भाव देखा जाता है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो दोस्तों कहीं भी घर से बाहर अन्यथा ना निकलिए। साथ ही साथ अनचाही यात्राओं का इस समय में योग बन सकता है, हॉस्पिटल का योग भी ये माना जाता है। तो अगर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां आपको लगती हैं तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। गुरु आपके लगन में विराजमान रहेंगे। कहते हैं लगन में गुरु यदि विराजमान हो तो 1.25 लाख दोषों को समाप्त करते हैं। साथ ही साथ थोड़ा वेट भी बढ़ाएंगे। तो अपने खाने पीने पे पूरा इस सप्ताह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र की यदि मैं बात करूं मंगल और केतु का गोचर इस सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रह सकता है। कार्य में अग्रेशन तो रहेगा लेकिन उथल पुथल भी बनी रहेगी। आपके जो सहकर्मी हैं वो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो अपने काम के स्थान पे बहुत अधिक बातों का इधर से उधर आदान प्रदान ना करें। अपनी स्कीम और अपनी चीजें किसी के आगे डिस्क्लोज ना करें। यदि हम बात करें आप लोगों के लिए लकी कलर की तो आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा लाइट सी ग्रीन कलर। जी हाँ, लाइट ग्रीन कलर आपके लिए बहुत लकी रहेगा और लकी नंबर विल बी अ नंबर 7 फॉर यू। अब बात कर लेते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो मीन राशि वाले जातकों की यदि हम बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस सप्ताह आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ की दृष्टि से थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके लगन के स्वामी 12वें भाव के अंदर गोचर करेंगे और आपकी लगन राशि से चंद्रमा का गोचर दूसरे घर के अंदर रहेगा। तो हाँ, आपके धन संचय में, क्योंकि दूसरा घर जो माना जाता है वो हमारे धन संचय का माना जाता है, हमारे कुटुंब का माना जाता है, यहाँ पर ये गोचर चंद्रमा का कहीं ना कहीं इन चीजों को इंक्रीज करेगा। आपकी माता का भी सुख आपको मिलेगा। आपकी पारिवारिक संपत्ति मिलने की संभावनाएं इस समय में बनती है। मीन राशि वाले जातकों की यदि हम संतान की बात करें तो संतान के भाव के स्वामी आपके दूसरे घर के अंदर विराजमान है, जो कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाते हैं कि इस सप्ताह आपकी संतान के भी इंक्रीमेंट होने की संभावनाएं बनती हैं। यदि आपके कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कार्य भाव के आपके दशम भाव के अंदर सूर्य और शुक्र का ये जो गोचर है वो बहुत ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। हालांकि शुक्र और सूर्य दोनों ही आपकी कुंडली के अंदर अकारक हैं, लेकिन यहाँ पर ऐश्वर्य धन संपत्ति शुक्र का उदय होते ही बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए लकी कलर के बारे में।
तो येलो कलर विल बी अ वेरी लकी और लकी नंबर रहेगा नंबर 3। यदि उपाय की यदि हम बात करें तो ओम गुरु गुरुवे नमः का यदि आप जाप करेंगे इस सप्ताह में तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने फिर हाजिर होती हूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी उपयोगी वीडियो आपको समय से मिल सके। तब तक के लिए जय मां भगवती।